और इस वक्त की बड़ी खबर, वैष्णो देवी हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 13 लोग घायल हैं। हाई लेवल कमेटी इस हादसे की जांच करेगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अध्यक्षता करेंगे। कमेटी में एडीजीपी और मंडल आयुक्त मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 01991234804 और 01991234053। इन नंबर पर फोन करके पता लगाया जा सकता है घायलों की स्थिति के बारे में, या जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। वैष्णो देवी हादसे पर पीएम ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने एलजी से बात की। हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और एलजी की तरफ से 10 लाख रुपए की मदद मिलेगी। और चलिए अब आपको हादसे की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। मंदिर में भारी भीड़, 12 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी है। तो नए साल के पहले ही दिन दिल दहला देने वाली ये बड़ी खबर, वैष्णो देवी में भगदड़ मची और इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। हम इस समय कटरा में है, जो माता वैष्णो देवी का आधार शिविर है। ये माता का भवन आप ऊपर देख सकते हैं। ये जो पूरा रास्ता यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन की ओर जाता है। और इस समय अगर हम बात करें तो कटरा में भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। कोविड के चलते जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उसके चलते भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नए साल के ऊपर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और भवन में जो भगदड़ मची है उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइनें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए कटरा पहुँच चुके हैं। अभी तक जो आंकड़ा मिला है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे वहां पर भवन के ऊपर जो चलाया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सीआरपीएफ के लोग भी वहां पर थे। लेकिन लोगों का हौसला देखिए, अभी भी माता के दर्शन के लिए लोग जो हैं वो यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। भवन का जो ऊपर का रास्ता था वो पूरा सर्च करने के बाद दर्शन फिर शुरू करवा दिए गए हैं। यात्रा जो रोकी गई थी उसको फिर बहाल कर दिया गया है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो कटरा में इस समय भी पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो कटरा मुख्य बस अड्डे से लेकर लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पर अभी भी लगी हुई है। दर्शन करने के लिए लोग बाहर से पहुंच रहे हैं। हालांकि जो भगदड़ वहाँ पर मची थी रात को, उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर बहुत कम संख्या में लोगों को यहाँ से भेजने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन लोग यहाँ पर अगर देखें तो आप माता के दर्शन के लिए आए हैं। रात को वहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हुआ है, कई लोगों की जान भी गई है। क्या कहेंगे आप? भाई अब भीड़ तो है ही है, न्यू ईयर का समय है और इसलिए और सब लोग आए हुए हैं। और 2 साल से कोरोना का वो दिक्कत थी, अब की बार जो है सभी लोग दर्शन करने के लिए प्रभावित। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं। हाँ जी, लखनऊ से आए हुए हैं। लखनऊ से आए हम लोग। तो क्या कहेंगे आप? वहाँ पर एक हादसा भी वहाँ पे हादसा हुआ है। हम लोग ये कहना चाहते हैं, आदमी संयम रखे और विधान रखे, आराम से चले और भीड़ भाड़ में शांति बनाए रखे। ये हमारी बात कृपा है माता रानी से। अगर आप देखिए यहाँ पर कतारें आप देख सकते हैं, ये बस अड्डे का पूरा इलाका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो पूरी इनको कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को। लेकिन भीड़ अगर आप देखें तो बढ़ती जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो बाहरी राज्यों से हो या फिर जम्मू कश्मीर के हों, माता के दर्शन के लिए कटरा में पहुँच रहे हैं और कतारें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। हालांकि जो बीती रात को हादसा माता के भवन पर वहाँ पर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, लोगों की भी है और श्राइन बोर्ड की भी है कि इतनी संख्या में लोग वहाँ पर एकाएक पहुँच जाते हैं। और जो लोग पहले कटरा
कटरा में पहुंचे हुए थे भवन के ऊपर। उसके बाद जम्मू से जो लोग पहुंचे या फिर जो बाहरी राज्यों से लोग कटरा में पहुंचे, वो अचानक वहां पर लोग पहुंच जाते हैं नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए, और वहां पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, कटरा। हुई है, नए साल पे लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये वो लोग हैं जहां से जो अभी माता वैष्णो देवी के भवन से वापस आए हैं। क्या हुआ था रात को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनदीप कुमार जी, जिला मोगा मेरा, बागा पुराना शहर का रहने वाला हूँ। और वहाँ प्रशासन की कमी मान लो, चाहे कुछ भी कह लो, वहाँ कंट्रोल नहीं था। संगति इतनी ज़्यादा हो गई थी, भीड़, कोई धक्का मुक्की से कुछ ही नहीं पता लग रहा था किसको क्या हो रहा है। इसी तरह लचड़े गए, एक नीचे आ गए, ऐसे कुछ हो गया बस। उस समय क्या हुआ था जब आप वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे? कितने लोग वहां पर अचानक पहुंच गए? बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ किसी से साथ। मतलब वहाँ से भी आ रहे थे, पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं जो आपके सामने? आखिर हुआ क्या था उस समय, अचानक हुआ क्या था? बस धक्का मुक्की थी सर, और कुछ कंट्रोल नहीं था, कहने का मतलब। आप बताओ क्या हुआ था? वहाँ ये हुआ था कि यानी कि जिससे जो जाने का रास्ता था ना, तो वो लोग यानी कि जो आप अंदर एंट्री कर रहे थे बदाऊं की तरफ, तो वो यानी कि सारा रास्ता उन्होंने रोक लिया। तो यानी जो बाहर निकल रास्ता था उन्होंने बंद कर दिया। तो यानी तो धक्का मुक्की हुई इस तरह। तो यानी कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल कम था वहाँ पे, बिल्कुल जो होना चाहिए ना वहाँ था ही नहीं वो पुलिस स्टेशन। तो ये लोग हैं जो रात को वहां पर भवन में थे, जो नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे, पंजाब से, दिल्ली से, बाकी राज्यों से लोग जहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अचानक लगभग 12:30 बजे के करीब जहां भगदड़ हो जाती है, जो लोगों का कहना है कि रास्ता बहुत संकरा था, और एकाएक लोग जो है वो दर्शन करने की होड़ में माता के भवन की ओर निकलने लगे, और जो लोग वापस आ रहे थे उनके आपस में धक्का मुक्की हुई। उसके बाद ही भगदड़ मचती गई और वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। लेकिन यात्रा अगर आप देखें तो अभी भी सुचारू है। कटरा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कतारें लंबी लग चुकी हैं, लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। हर कोई नए साल के ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पर अपने को शीश झुकाने के लिए आता है, मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो माता के दर्शन के लिए लोगों का सिलसिला पहुँचने का लगातार जारी है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, कटरा। और पीएम मोदी ने हादसे पर ट्वीट किया है। पीएम ने लिखा है, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस संबंध में मैंने JNK के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवारजनों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। इस हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर दुख जताया। स्पीकर बिरला ने अपने ट्वीट में लिखा, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की असामयिक मृत्यु दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस आघात को सहने का संबल दे। असीम पीड़ा की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को मेरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। और जम्मू से हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। समीर, अभी क्या स्थिति है? क्या पूरी तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है? घायलों की स्थिति वहां पर क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं,
मैं आपको बता दूं कि इस वक्त के जो हालात हैं वो अब थोड़े बहुत नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा है कि 12 जो लोग हैं जिनकी डेथ हुई है उनके शव जो है उनको हॉस्पिटल में रखा है पोस्टमार्टम के लिए। 12 जो बाकी जो लोग जख्मी हैं, जो घायल हैं, उनका उपचार भी किया जा रहा है। यहाँ कटरा का नजदीक हॉस्पिटल है, नारायणा हॉस्पिटल, बहुत ही प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनका उपचार किया जा रहा है। और अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्रा कुछ देर के लिए सस्पेंड रही थी, मुअत्तल रही थी, लेकिन उसके बाद उसको फिर सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, उसको प्रारंभ किया गया है। और ये इसलिए किए गए क्योंकि भारी तादाद में, क्योंकि पहला दिन है आज, पहले साल का पहला दिन है, यात्री बड़ी संख्या में बाहर से यहाँ पे आए हैं, तो उसको देखते हुए यात्री जो है उनको फिर यात्रा करने की इजाजत दी गई है। और यहाँ हम कटरा भवन में हैं, लंबी लंबी कतारें यहाँ पे हैं, जो यात्री अब यहाँ पहुंचे हैं और यात्री रजिस्ट्रेशन स्लिप ले रहे हैं। तो वो भारी संख्या में, उनके जोश में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भवन में थे, जिन्होंने ये देखा है, उनके मन में डर है, उनके मन में अभी भी खौफ है। उन्होंने जो नजारा देखा वो बहुत ही खराब नजारा था, बहुत ही दुखद नजारा था। उन्होंने भगदड़ देखी और वो खुद बार बार वहाँ बच गए हैं। उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी जो है, सीआरपी हो या श्राइन बोर्ड है, उन्होंने अच्छे इंतजाम नहीं किए थे, प्रबंध अच्छे नहीं थे इतने जितने होने चाहिए। और इसीलिए सरकार ने भी माना है कि कुछ ना कुछ लैप्सेस हुए हैं, कुछ ना कुछ लापरवाही हुई है। समीर, साल के पहले ही दिन हृदय विदारक घटना, जिस पर जो है वो जितना दुख जताया जाए समीर उतना कम है। साल की शुरुआत के पहले दिन ही इस तरह की खबर का सामने आना, समीर कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर ये भगदड़ मची कैसे थी? देखिए, उसमें कुछ भिन्न चीजें सामने आ रही हैं। ऑफिशियली कोई मान नहीं रहा है, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट उस पर नहीं दे रहा है। इसलिए हम भी अभी उन कारणों के, अगर हमें सोर्सेज से कुछ चीजें पता भी चली हैं, लेकिन हम वो अभी शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, डर है, डर से हुआ है, लोगों को डर लगा है। सॉरी, कुछ चीजें हुई, गलतफहमियां हुई हैं आपस में, जिसके कारण वहाँ भगदड़ मची है। वो गलतफहमी क्या थी, पुलिस जो श्राइन बोर्ड है वो अपना एक स्टेटमेंट जारी करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसके कारण क्या थे। इसलिए हम अभी उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लापरवाहियां हैं, तो लापरवाही होगी, उस पर बात होगी और आगे ऐसी चीजें न हो, उसके लिए जितने भी प्रबंध है श्राइन बोर्ड की तरफ से वो किए जा रहे हैं। जी समीर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।